एक दिन पूर्णिमा की रात थी। एक प्रार्थना नाम की लड़की अकेले ही अपने नाना नानी के घर के लिए एक सुनसान रास्ते से निकल रही थी। उसके माँ बाप उसको अपने पड़ोसियों के पास रखकर किसी ज़रूरी काम के लिए शहर चले गए थे, लेकिन प्रार्थना अपने पड़ोसियों को बिना बताए ही नाना नानी के घर के लिए निकली। वह जैसे ही रास्ते पर चलते चलते जा रही थी तो अचानक उसको वहाँ एक पेड़ के पास एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत दिखी। लेकिन जब वो नज़दीक पहुँची तो उसे यकीन हो गया कि वो चुड़ैल ही है। उसे देखकर प्रार्थना जगह पर ही बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तब तक वो चुड़ैल चली गई थी। वह डरी सहमी सी अपने बचाव के लिए वहाँ से भाग निकलना चाहती थी और वहाँ से भागते भागते वह अपने नानी के घर जाने के लिए निकली। प्रार्थना को रोज स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए जब भी उसको स्कूल जाने के लिए आलस आता या फिर उसे स्कूल नहीं जाना होता तो वो अपने नाना नानी के घर पर सोने के लिए जाती थी। प्रार्थना जब घर पहुंची तो उसने अपना सारा वाक्य अपनी नानी को बताया। नानी नानी, जब मैं घर पर आ रही थी तो मैंने एक बरगद के पेड़ के पास एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल को देखा और उसे देखकर मैं बेहोश हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है नानी। प्रार्थना की यह बातें सुनकर उसकी नानी को लगा जरूर वो स्कूल न जाने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रही है। प्रार्थना, मुझे पता है कि तुम कल स्कूल न जाने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी बता रही हो, लेकिन मैं सब समझती हूँ। मेरी बात का यकीन करो नानी, भले ही मैंने पहले स्कूल न जाने के बहुत बहाने बनाए हो, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और फिर नानी ने कहा, डरो मत प्रार्थना बेटी, दुनिया में भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तुम्हारा वहम होगा बेटी। हम कल तुम्हारे घर पर तुम्हारा स्कूल बैग लाने के लिए चलते हैं। अगले दिन सुबह के बाद वह दोनों प्रार्थना की स्कूल बैग लाने के लिए निकले ताकि प्रार्थना स्कूल जा सके। और चलते चलते जैसे ही वह दोनों उसी जगह पर पहुँचे जहाँ प्रार्थना को वो चुड़ैल दिखी थी, फिर से वही चुड़ैल उन दोनों के सामने आ चुकी थी और चुड़ैल उनका पीछा करने लगी। फिर वो दोनों वहाँ से भाग गए और फिर से घर आ गए। शाम को जब वो दोनों उसी बारे में बात कर रहे थे तब अचानक वहाँ पर प्रार्थना के नाना जी आ गए और उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली और कहने लगे, डरो नहीं प्रार्थना बेटा, तुम्हारे नाना जी तुम्हारे साथ है। हम कल उसी जगह जाएंगे और मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा दूंगा। मैं नहीं आऊंगी नाना जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको वह जगह बता दूंगी। एक छोटे से तालाब के पास बरगद का पेड़ है, वहाँ पर ही वो मुझे दिखी थी। ठीक है प्रार्थना बेटा, तुम मत आना, मैं ही चला जाऊंगा। अभी रात हो चुकी है, चलो खाना खाकर सो जाते हैं। वह सभी खाना खाने के लिए चले गए और खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। और प्रार्थना भी डर के मारे सदमे में अपने नानी के पास सो जाती है। अगले दिन सुबह के बाद प्रार्थना के नाना जी एक तांत्रिक को घर लेकर आते हैं ताकि उस चुड़ैल को अच्छा खासा सबक सिखाया जाए। और दोनों शाम होने से पहले उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक शेर दिखता है जो शिकार के लिए निकला था और वह शेर उन दोनों पर हमला कर देता है
और उनका पीछा करता है। वह दोनों भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और किसी दूसरे गांव के रास्ते घर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और फिर रास्ते में उन्हें वही चुड़ैल दिखती है जिसे वो ढूंढ रहे थे। और फिर तांत्रिक उस चुड़ैल से कहता है, पीछा छोड़ दो उस लड़की का और उसे परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। और फिर चुड़ैल ने कहा, तुम क्या मुझे नष्ट करोगे? अगर तुम यहाँ से नहीं चले गए तो मैं ही तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। चुड़ैल ने उन दोनों पर हमला कर दिया और उनका पीछा करने लगी, लेकिन वह दोनों वहाँ से भी भागने में कामयाब हो गए। फिर उसके बाद नाना जी घर चले गए और नानी और प्रार्थना को सब बता दिया। फिर नानी ने नाना को सुझाव दिया कि इस चुड़ैल को सिर्फ ईश्वर ही सबक सिखा सकते हैं, इसलिए हमें गांव के चर्च में जाकर वहाँ के पादरी से मिलना होगा। और फिर सभी चर्च जाने के लिए निकल गए। चर्च पहुँचते ही उन्हें वहाँ पर चर्च के पादरी मिल गए और फिर नाना जी कहने लगे, पादरी जी, हम बहुत ही परेशान हैं। चुड़ैल मेरी नाती प्रार्थना को रोज बहुत परेशान कर रही है। आप ही हमारी कुछ मदद करिए। अभी आप लोग डरिए मत, ईश्वर हमारे साथ है। अभी हम जाकर उस चुड़ैल को भगा देंगे और फिर कभी वो आपके नाती प्रार्थना को परेशान नहीं करेंगी। और फिर सभी चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए उस जगह पर जाने के लिए निकल गए जहाँ वो चुड़ैल रहती है। और वहाँ पहुंचकर चर्च के पादरी ने उस चुड़ैल को बुलाया और कहा, ए चुड़ैल, आ जाओ बाहर और पीछा छोड़ दे इस छोटी सी लड़की का। मैं ईश्वर के नाम से तुझे चेतावनी देता हूँ, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुम नष्ट हो जाएगी। और फिर चुड़ैल डर डर के सामने आ गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे नष्ट मत करना। मैं सिर्फ ऐसे बच्चों को परेशान करती हूँ जो कभी स्कूल नहीं जाते। बचपन में मैं बहुत आलसी थी और कभी स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला और एक वक्त का खाना भी मुझे मिलना मुश्किल हो गया और फिर भूख की वजह से मैं मर गई। इसलिए मैं ऐसे बच्चों को परेशान करती हूँ जो स्कूल नहीं जाते, ताकि वो बच्चे रोज स्कूल जाए और बड़े होकर उन्हें कोई तकलीफ न हो। मैं इस लड़की का पीछा छोड़ दूंगी, लेकिन इस लड़की को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि वो रोज स्कूल जाएगी और कभी बहाने नहीं करेगी। और फिर चर्च के पादरी प्रार्थना को बोलते हैं कि आगे आकर इस चुड़ैल से वादा करो। और प्रार्थना डर डर कर आगे आकर कहती है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगी, कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी। प्रार्थना के ऐसा बोलते ही उस चुड़ैल ने प्रार्थना का पीछा छोड़ दिया और वो गायब हो गई। और फिर सभी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह प्रार्थना अपने नाना नानी के साथ स्कूल जाने के लिए निकल गई और तब से प्रार्थना रोज़ स्कूल जाने लगी और अच्छी पढ़ाई करने लगी। इस कहानी के द्वारा मेरी सभी बच्चों को यही सलाह है कि स्कूल और पढ़ाई को सच्चा दोस्त बनाओ और भविष्य में अच्छी सफलता पाओ।